इसके अलावा बजरंग दल जो जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई कर रही है उसका भी पुतला जलाया। और आप देख रहे हैं कि पुतला दहन के दौरान जो है झूमा झटकी भी हो रही है। पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे हैं और पुतला को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी बजरंग दल जो कहते हैं वो करते हैं। केरला में आकर बीजेपी क्रिश्चियन मिशनरीज जाकर वो केक देते हैं, लड्डू देते हैं, चाय पीते हैं, चैरिटी करते हैं, सर्विस करते हैं। वो सिस्टर्स को वो डिवाइन ड्रेस में जेल के अंदर भेजा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था संविधान नाम की कोई चीज पूरे देश में नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी को रोक रहा है, अपने हाथ में कानून ले रहा है, मारपीट कर रहा है। दुर्ग में जिस तरह से नन की गिरफ्तारी हुई है और बजरंग दल, इन दोनों के विरोध में आज कांग्रेसियों ने यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस भवन से कांग्रेसियों ने एक पदयात्रा निकाली है और इस पदयात्रा में जो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की जो सांसद आई हैं और वो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। और उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। और इस मामले में जिस तरह से अमित शाह का बयान आया है और जो इस मामले में जो दुर्ग से सांसद आए थे उन लोगों ने जो यहाँ पर मेल मुलाकात की थी और मेल मुलाकात के बाद अमित शाह ने उनसे जो कहा था कि इस मामले में अब जो है कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, इस पर उन्होंने कहा। आप यहाँ पर आए हैं, दुर्ग भी गए थे, क्या बातचीत हुई थी और इस पूरे प्रकरण में क्या नजर आ रहा है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड लिया है। कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि ये ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, जो ये सिस्टर्स के साथ हुआ है, ये ग्रॉस इनजस्टिस है। लेकिन बीजेपी बजरंग दल जो कहते हैं वो करते हैं। केरला में आकर बीजेपी क्रिश्चियन मिशनरीज जाकर वो केक देते हैं, लड्डू देते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन इधर जो बजरंग दल कहते हैं उसके ऊपर सिस्टर्स को, वो सिस्टर्स लाइफ में जीवन, उनका जीवन समर्पित किया है देश के लिए, लोगों के लिए, पुअर के लिए, गरीब के लिए। पढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, सर्विस करते हैं। वो सिस्टर्स को वो डिवाइन ड्रेस में जेल के अंदर भेजा है, ये माफ नहीं कर सकते। और वो भी ट्रैफिकिंग जैसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा सेक्शंस डाला है। वो वी डू नॉट एक्सेप्ट ऑल दैट, वी डिमांड जस्टिस बी। चलिए, तो आपने कहा कि यहाँ की जो सरकार है वो बजरंग दल के इशारे पर काम कर रही है और ये बिल्कुल जो कार्रवाई हुई गलत है और जो आरोप लगाया गया वो भी गलत। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेसियों ने यहाँ पर सरकार का पुतला जलाया है और प्रदर्शन भी यहाँ पर जारी है। इसके अलावा बजरंग दल जो जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई कर रही है उसका भी पुतला जलाया। और आप देख रहे हैं कि पुतला दहन के दौरान जो है झूमा झटकी भी हो रही है। पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे हैं और पुतला को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम बात करें तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और इसके पहले भी जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे थे, केरल के सांसद यहाँ पर पहुंचे थे, भाजपा के भी सांसद पहुंचे थे। और अभी यहाँ पर कांग्रेस इस तरह का प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो राजनीति से पीड़ित है, चुनाव में फायदा लेने के लिए की जा रही है और पूरी साजिश की जा रही है, उसका विरोध जारी रहेगा। और देख रहे हैं कि इस तरह से पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार झूमा झटकी यहाँ पर की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था संविधान नाम की कोई चीज पूरे देश में नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। जैसा आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने 2 महिला नन को रोका और उनको डिटेन करवाया और उनके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। उनके खिलाफ वो जो वीडियो आ रहा है उसमें लड़ाई कर रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी को रोक रहा है, अपने हाथ में कानून ले रहा है, मारपीट कर रहा है, पुलिस वालों के सामने वो नन को धमका रही है, मारने पीटने की बात कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और उन जो महिलाओं को, जिन नन को जेल भेजा गया है उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ में न्याय मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ सरकार का पुतला दहन किया। पुतला भी जलाया आप लोगों का और ये बजरंग दल की जो इस मामले में भूमिका है उसको लेकर भी आपने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, कोई भी संगठन उसको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस संगठन की बात आप कर रहे हैं उनका काम सेवा, समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये फर्जी धर्मांतरण के मामले को पकड़ते हुए घूमते हैं, पूरे प्रदेश में माहौल ख़राब करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये उनका काम नहीं है, ये सरकार का काम है।
तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और ये जो है इस पूरे मामले में बजरंग दल के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है इसी तरह का धरना प्रदर्शन आगे भी उनका जारी रहेगा, यानी कि इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत है वो लगातार गर्माती नजर आ रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाजत। नमस्कार।